हाय दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम लक्ष्मण है और आज लेकर आए हैं एक ऐसी जगह की कहानी जो इतिहास की, सांस्कृतिक और आध्यात्मिकता का अनमोल खजाना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के बक्सर की। यह शहर न सिर्फ गंगा के किनारे बसा है, बल्कि इसके हर कोने में इतिहास की गूंज और पौराणिक कथाओं का जादू छिपा है। तो चलिए तैयार हो जाइए एक रोमांचक यात्रा के लिए। बक्सर बिहार का एक छोटा सा शहर जो गंगा के तट पर बसा है। इसका नाम सुनते ही मन में एक पौराणिक और ऐतिहासिक चित्र उभरता है। क्या आप जानते हैं कि बक्सर का इतिहास हजारों साल पुराना है? यहाँ की धरती ने न केवल महाभारत काल के योद्धाओं के कदमों पर सहा है, बल्कि यहाँ के मिट्टी में आधुनिक भारत के स्वतंत्रता संग्राम की गाथाएं भी समाई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बक्सर का नाम ऋषि विश्वामित्र के पुत्र वेद व्यास से जुड़ा है। कहा जाता है कि विश्वामित्र ने यहाँ तपस्या की थी और उनके तप से प्रभावित होकर इस जगह का नाम व्यासर पड़ा, जो बाद में बक्सर हो गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। आइए पहले हम इस शहर की पौराणिक कहानियों में गोता लगाएं। बक्सर का सबसे बड़ा आकर्षण है इसका रामायण से गहरा नाता। यहाँ का राम रेखा घाट वह पवित्र स्थान है जहाँ भगवान राम और उनके गुरु विश्वामित्र ने गंगा स्नान किया। जब राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ तड़का वध के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने इस घाट पर विश्राम किया था। आज भी यह घाट भक्तों के लिए एक तीर्थ स्थल है। हर साल यहाँ हजारों लोग आते हैं, खासकर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर, जब गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। लेकिन रामायण ही नहीं, महाभारत से भी बक्सर का गहरा संबंध है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर पांडवों ने भी अपने निर्वासित काल के दौरान समय बिताया था। बक्सर का औरौली गांव, जो कर्ण का जन्म स्थान माना जाता है, आज भी पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। क्या आपने कभी सोचा कि एक छोटा सा शहर इतने सारे पौराणिक चमत्कारों को अपने में समेटे हुए हैं? अब चलते हैं इतिहास की गलियों में। बक्सर का नाम आते ही इतिहास के पन्नों में 1764 के बक्सर की लड़ाई सबसे पहले याद आती है। यह लड़ाई भारत के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट है। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजा उद दौला और बंगाल के नवाब कासिम के संयुक्त सेना को हराया था। इस जीत ने ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में अपनी जड़ें मजबूत करने का मौका दिया। बक्सर का किला, जो अब खंडहरों में तब्दील हो चुका है, उस युद्ध का गवाह है। यह किला गंगा के किनारे खड़ा है और आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। अगर आप बक्सर जाएं तो इस किले को जरूर देखें। यहाँ की दीवारें मानो उस युद्ध की कहानियां सुना रही हो। बक्सर केवल इतिहास और पौराणिकता एक सीमित नहीं है, यह शहर आध्यात्मिकता का भी केंद्र है। यहाँ के नाथ बाबा मंदिर, सिद्धनाथ मंदिर और ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर भक्तों के लिए विशेष महत्व रखते हैं। नाथ बाबा मंदिर में हर साल सावन के महीनों में भक्तों को भीड़ उमड़ती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ दर्शन करने से मन की हर मनोकामना पूरी होती है। बक्सर की संस्कृति भी अनूठी है। यहाँ के लोग गंगा को अपनी माँ मानते हैं और हर त्योहार को पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं, चाहे वो छठ पूजा हो या दिवाली। बक्सर के घाट रंग बिरंगे दृश्यों से भर जाते हैं। छठ पूजा के दौरान गंगा घाट पर सूर्य को अर्घ्य देने का दृश्य इतना मनमोहक होता है कि इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। अब बात करते हैं आज की बक्सर की। आज बक्सर एक विकसित शहर के रूप में उभर रहा है। यहाँ के बाजारों में आपको स्थानीय स्थल सिर्फ मिट्टी के बर्तन और पारंपरिक मिठाइयाँ मिलेगी। बक्सर का लिट्टी चोखा और सत्तू तो पूरे बिहार में मशहूर है। अगर आप खाने के शौकीन हैं तो बक्सर की गलियों में खो जाना न भूलें। शिक्षा का क्षेत्र में भी बक्सर ने काफी प्रगति की है। यहाँ के स्कूल और कॉलेज युवाओं को नई दिशा दे रहे हैं। साथ ही बक्सर रेलवे स्टेशन और सड़क मार्गों के जरिए पूरे देश से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। बक्सर की धरती पर कई ऐसी कहानियां हैं जो स्थानीय लोग पीढ़ियों से सुनते आ रहे हैं। एक ऐसी ही कहानियां हैं भूतनाथ मंदिर की, जहां माना जाता है कि रात में अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। स्थानीय लोग इसे भूतों से जोड़ते हैं, लेकिन कुछ का मानना है कि यह सिर्फ हवा का खेल है। और एक रोचक तथ्य है कि बक्सर में गंगा नदी का पानी इतना स्वच्छ माना जाता है कि इसे तीर्थ जल के रूप में उपयोग किया जाता है। यहाँ के लोग गंगा को इतना पवित्र मानते हैं कि हर शुभ काम से पहले गंगा स्नान को अनिवार्य समझते हैं। तो दोस्तों, ये थी बक्सर की कहानियाँ। आप ऐसी जगह जहाँ इतिहास, आध्यात्मिकता और संस्कृति का अनोखा संगम है, और आप बक्सर की यात्रा करने का मन कर रहे हैं, तो यहाँ के घाट, मंदिर और स्थानीय खान पान को जरूर एक्सप्लोर करें। और हाँ, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको बक्सर की कौन सी जगह सबसे अच्छा पसंद आई।
अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे एक और रोचक कहानी।